नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 30 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। तो आध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाएं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। ऐसा विचार करके जब तू कर्म करेगा तो ये कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। 2 अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं, भगवान की वस्तु को भगवान का ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत सी वस्तुएं देते हैं। परंतु जो वस्तु को अपनी ना मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अर्पण करने के भाव को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। जब हम किसी को अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए देते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि वो मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए ही भगवान कह रहे हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। तू कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।